अभी ठीक है ना। चलो सुनो, तो अपन क्या कह रहे थे, एनर्जी की बात कर ली थी अपन ने। क्या फॉर्मूला हो रहा है, जल्दी बताओ यार। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बोलो बेटा। टोटल एनर्जी जो आएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है क्या? अब क्या होता है बेटा, नॉर्मली हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किधर होता है, उसका होम स्टेट कौन सा होता है भाई? n इक्वल्स टू 1, ग्राउंड स्टेट। तो कहां पर रहता है वो? n इक्वल्स टू 1 में रहता है। पर अगर 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 उस इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन मिले, एक फोटोन आए, कितनी एनर्जी का? h न्यू। h न्यू को और क्या बोल सकता हूं? hc बाय लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ का अगर फोटोन आए, कितनी एनर्जी का फोटोन आए, तो वो अपनी पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देने को तैयार है। एनर्जी देने को तैयार है बोल रहा हूं, पर वो एक कंडीशन बोलता है कि भाई मैं तेरे को एनर्जी तब दूंगा जब तू यहां से कहीं पहुंच पाए। पहुंच पाएगा मतलब ये कि भैया कि तेरे को या तो मैं दे दूं n इक्वल्स टू 2 तक पहुंचने के लिए, या दे दूं n इक्वल्स टू 3 तक पहुंचने के लिए। जहां तक तेरे को चाहिए मैं दे दूंगा, पर जो मैं एनर्जी दूंगा उतना ही एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए यहां से वहां पहुंचने के लिए। लेट अस से 4 का एनर्जी लेवल पता हमें और 1 का एनर्जी लेवल पता है। बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है? 4 नहीं, 1 की नेगेटिव में ज्यादा है, 4 की एनर्जी ज्यादा है। तो अगर आपको यहां से आप पहुंचाना है तो बेटा एनर्जी देनी पड़ेगी इसे। तो मुझे बताओ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? E4 माइनस E1। और ये देगा कौन? ये देगा कौन? hc बाय लैम्डा या h न्यू। बोलो भाई। तो बेटा ये हमेशा एनर्जी तभी देता है जब ये एनर्जी, इसकी एनर्जी ऑफ फोटोन और डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स एग्जैक्टली मैच कर जाए। जैसे ये डिफरेंस होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या बोलेगा, अगर मेरी एनर्जी है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या बोलेगा भाई 11 ले ले, और मैं तो ज्यादा ही दे रहा हूं। 10.2 तू जाने के लिए ले लेना और 0.8 तू मस्ती कर लेना अपनी। पर ये बोलता है भैया मैं तभी एब्जॉर्ब करूंगा जब ये एग्जैक्टली मैच करेगा, अदरवाइज ये फोटोन एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, थ्रू निकल जाएगा इसके। समझ में आया क्या? फोटोन एब्जॉर्ब कब होता है सर? तो मैं आपको इतना ही किराया दूंगा, मतलब इतने ही जेब में आपको रुपए दूंगा जितना आपकी ये जाने का किराया है, उसके बाद पैसा बचना नहीं चाहिए। अगर 10.8 है, अगर कम दोगे तो बेटा 10.5, तब तो बच्चा भी बता देगा छोटा सा, भाई जरूरी जितना है उतना मिला ही नहीं। सही है क्या? अगर ये डिफरेंस कितना होता है किसी को याद है? मेरे हिसाब से 12.08 होता है। यार कल मैंने बोला था याद करके आना एनर्जी लेवल्स। इसका होता कितना है ये बताओ पहले। 0.85, 3 का 1.51, तो इसको 13.6 में से घटाओ, 12.09 आ रहा है। 12.09। आपने बोला कि मैं तुझे दे रहा हूं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन है तो क्या ये एब्जॉर्ब करेगा? क्या बताओ क्यों? पर ये उधर नहीं जा सकता, पर इधर तो आ सकता है ना। ये तो कम एनर्जी लेवल है, पर फिर भी ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। बोलो यार, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है बेटा? En2 माइनस En1 इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। अब आपको यहीं से याद आ रहा होगा वो फॉर्मूला बनता है। बोलो यार, h और c की वैल्यू आप पुट कर देते हो, e की वैल्यू आप पुट कर देते हो। बोलो क्या बनता है बेटा? 1 बाय लैम्डा का वेव नंबर, रिडबर्ग कांस्टेंट। बोलो यार, r z स्क्वायर 1 बाय रूटा स्क्वायर। बोलो भाई, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बता दो बेटा एक बार। 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7। और यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी? मीटर इनवर्स। ये सब डायमेंशनलेस है, मीटर इनवर्स। बोलो भाई, ये फॉर्मूला बेटा हमारे बहुत काम का है। बोलो सही है क्या? बेटा ये लैम्डा किसका है बताओ? लैम्डा किसका है?
जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा। सही है क्या? अब मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। ये तो हो जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कौन कौन से फोटॉन्स गिरे और उनमें से कौन कौन से एब्जॉर्ब हुए। एब्जॉर्ब कब होंगे समझ में आएगा तुम्हें? कब एब्जॉर्ब होंगे? वो जब एग्जैक्टली डिफरेंस के बराबर मैचिंग बैठ जाएगी। अब क्या होता है बेटा, जब वो यहां आता है n इक्वल्स टू 4 पे आ गया लेकर से, अब वो यहां पर ना माइक्रोसेकंड्स के लिए टिकता है, फ्यू माइक्रोसेकंड्स के लिए यहां पर वो टिकता है। जैसे अपन जाते हैं ना यार घूमने के लिए कहीं, तो अपन वहीं थोड़ा रह जाते हैं। घर से निकले, घूमने गया था भाई, अब वो वहीं रह गया, उसका मन लग गया वहां, ऐसा ना होता है। वापस आते हो ना, तो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट कौन सा है? n इक्वल्स टू 1। तुम्हें वापस यहीं आना है। अब यहीं आना है तो कुछ समय तो यहाँ बिताओगे, तो फ्यू माइक्रोसेकंड से बिता करके अब इसे घर लौटना है, 1 पर आना है। अब 1 पर आना है, मान लो ये पहुंच गया यहाँ से मुंबई, तो मुंबई से दोबारा इसे पुणे आना है। तो मुंबई से पुणे आने के बेटा या तो हो सकता है कि वो सीधा ही आ जाए, फ्लाइट ले और सीधा आ जाए, या उसका मन कर सकता है, अगर सोचो अगर वो 4 से 1 आया तो बेटा इस ये अब जब अपनी एनर्जी कम करेगा तो अब फोटोन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। और वो किस एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा? सेम फॉर्मूला लग जाएगा। अरे भाई, जो एनर्जी बढ़ाने के लिए वही एनर्जी घटाने के लिए भी है। इस बार क्या होगा? लैम्डा रिलीज होगा। पहले लैम्डा एब्जॉर्ब हुआ था, कहां से कहां रहा है, यहां पर पुट कर देंगे। यहां हमेशा छोटा पुट करें बेटा, छोटा करोगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और अगर छोटा बड़ा कर भी दोगे तो माइनस ही तो आएगा। माइनस तो हटा दो, आपको पता लैम्डा माइनस में नहीं होता। बोले यार अगर 3 और 6 है तो क्या पुट करोगे यहाँ पर? या 3 पुट करोगे या 6? समझ आया? ऐसे तो कोई डाउट ही नहीं। तो सेम फॉर्मूला आपका ये लग जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा, जब ये फोटोन निकलेगा तो ये कौन सा हो जाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा हो जाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। सही है। अब एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें एक प्रकार का फोटोन मिल गया। अब मुझे बताओ कितने एटम्स होते हैं एक सैंपल के अंदर? सर करोड़ों होते हैं। और कितने फोटॉन्स गिरते हैं? सर करोड़ों गिरते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं? करोड़ों जाते हैं सर। सही है। अब सब एटम्स के n इक्वल्स टू 4 में पहुंच गए। अब कुछ के तो क्या करेंगे बेटा? कुछ के तो क्या करेंगे? 4 से सीधा 1 में आएंगे, तो उनका लैम्डा लगाएगा। सही है। और कुछ क्या करेगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? सर वो पहले 4 से 2 में आएंगे, फिर 2 से 1 में आएंगे। तो बताओ बेटा कितने फोटॉन रिलीज होंगे? 4 से 2 वाले डिफरेंस का रिलीज होगा एक, तो एक 2 से 1 वाला रिलीज होगा। कितने प्रकार के हो गए बताओ? 3 प्रकार के फोटॉन्स मिल रहे हैं। अरे इस वाले में 2 हो गए और एक वो भी तो था। एमिशन स्पेक्ट्रम में कितने प्रकार के फोटॉन्स मिलेंगे? लैम्डा कितने प्रकार के मिलेंगे? 3 प्रकार के। एक तरीका और हो सकता है बेटा, वो 4 से 3 में आए, फिर 3 से 2 में आए, फिर 2 से 1 में आए। बताओ भाई अब कितने प्रकार के फोटॉन हो गए? सर 4 से 3 वाला एक और मिल गया, 3 से 2 वाला एक और मिल गया, पर 2 से 1 वाला पहले भी मिला था। सही है ना? तो वो लैम्डा वही रहेगा इस फॉर्मूले के अनुसार। तो मुझे बताओ बेटा n इक्वल्स टू 4 में गया तो कितने प्रकार के फोटॉन मिले? 5 नहीं हुआ, अच्छे हुआ है। 3 से 1 बता के बताओ। सर 3 से 1 हाँ, एक ये 4 से 3 आया और फिर हो सकता है सीधा 3 से 1 आ जाए। कितने प्रकार के फोटॉन्स मिले मुझे बताओ? 6 प्रकार के। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बेटा नंबर या टाइप्स ऑफ फोटॉन या नंबर ऑफ फोटॉन, समझ गए ना? कंफ्यूज मत होना कि मैं फोटॉन्स की संख्या नहीं बता रहा हूँ, कितने प्रकार के फोटॉन्स है उसकी संख्या बता रहा हूँ। n into n minus 1/2 n into, तो आप बताओ 4 पे गए थे तो कितना हो गया बेटा? 4 into 3/2, 6 प्रकार के फोटॉन्स आपको। बोलो भाई देखो, एक तो ये फॉर्मूला में याद करना है जो आप केमिस्ट्री के अंदर याद करते हो। अब क्या है ना, देखो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। सही है। ये अपन फोटॉन की एनर्जी निकालने के लिए यूज कर लेते थे। अगर बेटा मेरे को ये लैम्डा यहां से निकालना हो तो देखो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना आ जाएगा? 12400 अपॉन डेल्टा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे E1 E2 E3 E4 E5 याद है, मैं डेल्टा ही निकाल लूंगा ना यार। मुझे बताओ अगर 4 से 1 में आ रहा है तो डेल्टा ही कितना है? बोलो सर 4 का एनर्जी लेवल कितना है? याद करो 0.85, 0.85 और 13.6 का गैप ले लूंगा, इनटू z² कर दूंगा। अगर हाइड्रोजन है तो z² बनी हो गया, उसको सीधा यहां पुट करूंगा, लैम्डा निकल जाएगा। सही है क्या? तो अगर मेरे को सीधा लैम्डा ही निकालना है तो
तो अगर मुझे बेटा 5 तक के एनर्जी लेवल से याद है तो डिफरेंस ले लूंगा फटाक से, उसे यहाँ पुट कर दूंगा और सीधा लैम्डा आ जाएगा। तो ये भी तरीका हमें आना चाहिए और ये तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार वो क्या करते हैं, एक बार सर ये 4 से 1 वाले का लैम्डा ये है तो 2 से 1 वाले का लैम्डा बताओ। अरे तुमने केमिस्ट्री में करे ना ऐसे क्वेश्चन, पता है मुझे सब कुछ, करे ना ऐसे। मुझे लगता है मैंने शायद ये नई बात बताई है कि तुम्हें ये वाली ये बता बस, तो ठीक है आपको देखो जो लिखना है लिखो, बताओ आगे बताओ। अब बेटा ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप ये देखो कि हम जो मास लेते थे ना शुरुआत में, आ जाओ एटम की कल वाली क्लास में, ठीक है, तो वहां हमने फॉर्मूले बनाए थे, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, v इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n। उसके अंदर अपन ने मास को कांस्टेंट लिया था, क्योंकि मास किसका था, इलेक्ट्रॉन का था। और अगर इमेजिनरी पार्टिकल दे दिया जाए तो मास बदल देंगे वो। तो हमें ना मास के साथ रिलेशनशिप समझ में आना चाहिए चीजों का, किस किस का आना चाहिए, पूछे गया क्वेश्चन है, रेडियस का आना चाहिए और एनर्जी का आना चाहिए। देखो एनर्जी का याद करना बेटा बड़ा सिंपल है, ये है हाफ mv स्क्वायर, होता है ना ऐसा। अरे टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी तो होती है ना, और टोटल एनर्जी का होता है मॉड ही तो लेना होता है, सही है। तो बेटा एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 1। तो जो भी आपने एनर्जी याद करी है, अगर वो मास को चेंज करते हैं तो आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के अनुसार उसको कर लेंगे। अब आप लिख ले टेढ़ा मेढ़ा, मतलब अपन अब टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, कुरकुरे टेढ़ा मेढ़ा, मतलब अपन अब एटम जो है वो थोड़ा सा वो कर रहे हैं जो कि नॉर्मल एटम नहीं रहेगा, उसमें वो कुछ अपने मॉडिफिकेशंस करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी देख लो तो आपको थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस और देखने को उधर मिलेंगे, कल मैं आपको कराऊंगा। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। अब रेडियस का बताओ यार, कैसे याद करा जाए सर रेडियस का याद किया जाए, रेडियस का याद किया जाए, रेडियस का याद किया जाए, बताओ मुझे जो बताओ बेटा। रेडियस का फॉर्म आपको याद है, mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई है। तो r किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बोलो, r इज इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई। तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो बेटा एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये ध्यान रखें। और मैं ये लिख लोगे आप, एक और दो। दूसरी बात, कल जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें एक प्रकार तो ये रहेगा, दूसरा क्या रहेगा कि आपने जो 2 पोस्टुलेट सीखे ना कौन से, वो फोर्स को बदल देंगे भाई, बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर मिलेगा। फोर्स तो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो आपको फोर्स को हमेशा किसके बराबर कर देना है, mv स्क्वायर बाय r। सही है क्या। और एंगुलर मोमेंटम बेटा किसके बराबर कर देना है हमेशा, nh बाय 2। बस ये 2 पोस्टुलेट्स का आपको टिके रहना है इसके ऊपर। तो ये जो भी फोर्स टुवर्ड सेंटर लगेगा वो क्या होगा, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स। और एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होगा, क्या होगा, मल्टीपल होता है ऑफ h बाय 2 बाय nh बाय 2। आपको इन 2 पोस्टुलेट्स पे टिके रहना है और ये 2 प्रोपोर्शनैलिटी समझ लेनी है। समझ में आने के बाद तो हम कैसे क्वेश्चंस कर पाएंगे बताओ, वे क्वेश्चंस जो कि क्या बोला जाए उसे, कुछ बोलो, इमेजिनेटिव है ना, अपनी तरफ से वो कुछ बना दे रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो बताओ क्या होता। समझ रहा है, जो है वो तो ठीक है, वो तो तुम कर रहे हो, और अगर ऐसा होता तो क्या होता। समझ रहा है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।